कर्मचारी हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो साथियों। हरियाणा सरकार, इनकलाब कर्मचारी एकता। मदनलाल खोत, जिला प्रधान सड़क कर्मचारी संघ सिरसा। आज का जो हमारा तमाम पूरे हरियाणा के डीसी ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को जो पीछे दिसंबर में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि पीछे की सरकार जब हमेशा ये कहते रहे कि हम कच्चे कर्मचारियों पक्का नहीं कर सकते, उम्मा बनाम केस को लेके बार बार दुहाई देते रहे कि कोर्ट के आदेश हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर सकते, जबकि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट दिशा निर्देश और फैसला सुनाया है कि जिस भी कर्मचारी को जो भी विभाग में जिस भी पद पे है 10 साल हो गए उनको रेगुलर किया जाए बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। और यदि 10 साल से कोई ज्यादा साथी है उनको 6% ब्याज दिया जाए, एरियर समेत सबको रेगुलर किया जाए, किंतु परंतु ना करके हम आपके माध्यम से सरकार को इस बात की चेतावनी कि सरकार पहले कहती थी कि कोर्ट का फैसला हमारा गीता के समान है। हम पहले भी सरकार को बताते रहे कि आप गीता गाय और कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, ना इनको धर्म को मानते, आप लोगों को जातिवाद पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। यदि आप में फिर भी आप करनी और कंथनी में अंतर नहीं है तो पीछे भी आप साथियों ने कहा था, श्रेणी मुख्यमंत्री जी ने, कि मैं जॉब सिक्योर दूंगा, मेरी पत्थर की लकीर है। और आप साथियों ने देख भी लिया, तमाम साथियों ने, कि जिस हिसाब से कच्चे कर्मचारियों को, कौशल के साथियों को जॉब सिक्योरिटी की बात को कह के और घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज 4-4 महीने से, 6-6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही और कर्मचारी आज मायूस है और सिर्फ केवल और केवल सरव कर्मचारी संघ की तरफ ताक लगाए बैठे, आंख देखते हैं कि कब सर्व कर्मचारी संघ लड़ाई ले, कब हमें तनख्वाह मिले, कब हमें रेगुलर करवाए। सर्व कर्मचारी बार बार एजिटेशन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से, रैली के माध्यम से सरकारों को बताता रहा है अभी कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसमें कच्चे कर्मचारी पक्का ना किया जा सके। हालांकि उमा बनाम केस में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार कभी भी किसी भी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती ना करे, केवल और केवल पक्की भर्ती करे। इस फैसले पे दोबारा फिर हाईकोर्ट ने दोबारा मोहर लगाई है और हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी और टाइम रहते हुए यदि हितैषी जनता, हितैषी कर्मचारी, हितैषी यदि हरियाणा को यदि कहीं 1 नंबर पर लेके जा रहा है तो हरियाणा का कच्चा पक्का और रिटायरमेंट कर्मचारी लेके जा रहा है, किसान मजदूर व्यापारी लेके जा रहा है। इनकी मांगों को सही ढंग से लागू करे और इनका जो हक है वो बिना किसी झिझक के जल्दी से जल्दी दे, वरना 12 फरवरी को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, चाहे वो बिजली का निजीकरण है, खेती का निजीकरण है, बीज बिल है, तमाम मांग और मुद्दों को लेकर, वो वेतन आयोग को लेके 8वां वेतन आयोग जनवरी से लागू करना, उसको लेके है, वेतन में संख्या दूर करके हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करे और जब तक वेतन आयोग की रूपरेखा तय ना करे तब तक 5,000 रुपए पर कर्मचारी को, कच्चे से पक्के से रिटायर को 5,000 रुपए IR दी जाए, यही मांग है। धन्यवाद। क्यों कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है? ये सरकार की जो नीतियां हैं उनके चलते कर्मचारियों पे दिक्कत आई है। आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम जिला मुख्यालयों पे ये आक्रोश प्रदर्शन है और ये नोटिस डे के रूप में मनाया जा रहा है। हम सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं कि जो माननीय कोर्ट का 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का जो फैसला है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। 10 साल जिनकी नौकरी होगी उनके लिए पद सज्जीकृत करके उनको नियमित करने की पॉलिसी बना करके 6% कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको पैसा दिया जाए। एक तो हमारी ये मांग है। दूसरा, प्रदेश के जो सरकारी विभाग है उनका जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो निजीकरण कर रही है, खेती का संकट है, मजदूरों पे जो हमले हैं, श्रम कानूनों पे जो बदलाव किया है, बिजली संशोधन बिल पे ला करके जो जनता को ये सरकार लूटना चाहती है, इन तमाम इशुओं को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिल करके आने वाली 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर लाखों की तादाद में हरियाणा भर से कर्मचारी सड़कों पे लामबंद होंगे और 12 फरवरी को हड़ताल के रूप में पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा,
मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन और आम जनता और मेहनतकश वर्ग से जुड़े हुए तमाम संगठन मिलकर के सड़कों पे लामबंद होंगे। अगर सरकार इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हड़ताल से भी नहीं चेती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और जनता को साथ लेकर के इस लड़ाई को तीखा तेज किया जाएगा। ये हमारा आह्वान है। अगर सरकार नहीं मानते तो क्या अनिश्चित हड़ताल का भी आह्वान किया जाए? अनिश्चितकालीन हड़ताल का आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है उस पे विचार विमर्श करके और संगठन फैसला लेगा। निश्चित तौर पर आज हम ये कह रहे हैं, सरकार अगर इन कर्मचारियों की सुध नहीं लेती, जनता के विभागों को बेचना बंद नहीं करती तो निश्चित तौर पर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार की नीतियों की पोल खोलने में हम कोई और इस लड़ाई को अन्य विभागों को साथ लेकर के भी तीखा तेज किया जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से सिरसा जिला से जिला का प्रधान हूँ और राज्य से सह सचिव हूँ। आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं वो सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, जो सरकार हर बार हमारे साथ टेबल पर बैठ के फैसला कर लेती है लेकिन उसको लागू नहीं करती है, उसके विरोध में हम यहाँ आज पहुँचे हैं। और आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं भी जैसे सरकार हर बार हमारे साथ धोखाधड़ी करती आ रही है, जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आकर यहाँ भगवान वाल्मीकि जयंती की बात करें या कबीर जयंती की बात करें, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े वादे किए भी इनकी जो तनख्वाह है वो 26,000 कर दी जाएगी ग्रामीणों की और शहरियों की जो 27,000 कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करती। सिर्फ एक अपनी भीड़ को एकत्रित करने का कार्य करती है ये और कुछ भी नहीं करती। अब सरकार के साथ हमारी बार बार वार्ता हुई है, हमने इस सरकार के अंदर 6 बार हड़ताल की है, जिसमें 18 दिन की हड़ताल भी शामिल थी, 11 दिन की हड़ताल भी शामिल थी, लेकिन उसके अंदर इन्होंने फैसला हमारे साथ कर लिया, उसकी प्रोसीडिंग भी जारी कर दी, लेकिन लेटर जारी आज तक नहीं की। सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा के अंदर 2009 से लगे हुए कर्मचारी आज तक कच्चे ही हैं, जबकि कोर्ट ने बार बार इनको आदेश जारी किए हैं कि जो पॉलिसी के तहत पक्के होते हैं उनको पक्का किया जाए। जैसे कि 2003 की पॉलिसी थी, 6 की पॉलिसी थी, 1996 की पॉलिसी थी और 2011 की जो पॉलिसी है उसके तहत जो भी पक्के होते हैं उनको पक्का किया जाए। लेकिन ये हमेशा ही हमारे साथ एक अलग ही खेल खेलती है ये सरकार। कभी तो कहते हैं कि हमने अभी टीम को गठित कर लिया है, जल्द आदेश जारी हो जाएंगे, अखबारों के अंदर और मीडिया के माध्यम से ये लोगों को बरखलाने का कार्य करती है ये सरकार। हर बार बोल देती है हमने इतनी भर्ती कर दी। भाई भर्ती जो की है वो अपने कुछ चहेतों की होगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ की मांग के अनुसार ना तो सीवरमैन की कोई भर्ती हुई है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी की भर्ती की गई है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी आज तक इन्होंने पक्का किया है। आज हम यहाँ इसी बात का नोटिस देने के लिए यहाँ आए हैं। अगर सरकार समय रहते नहीं जागती तो आज नोटिस दिया जा रहा है हड़ताल का भी, जो कोई 12 तारीख को हम हड़ताल करेंगे 1 दिवसीय। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागती और अपने जो किए हुए वादे हैं उनके ऊपर खरा नहीं उतरती तो हो सकता है कि इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन भी करना पड़े, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी सरकार से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं और इस सरकार की वजह से ये रोजाना एक नया ढोंग करती है कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को समझाना चाहता हूं, इनको अकल देना चाहता हूं कि ये सफाई का कार्य जो है सफाई कर्मचारियों से होगा, ना कि सफाई अभियान जैसे ढोंग करने से होगा। इसके लिए जहां जितनी आवश्यकता है, जितनी पोस्टें रिक्त हैं उन्हें भरें और जो नई पोस्टें हैं उनको जो है ना सज्जित करके और कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए, क्योंकि ये कार्य है पक्का, इसलिए कर्मचारी भी पक्के होने से। धन्यवाद। वार्ता भी की जाती है लेकिन अब फैसले लिए जाते हैं उन पे खड़ी नहीं उतरती सरकार, उसको लेकर आपका क्या? सबसे पहले तो मैं वीर सिंह, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का होने के नाते आपके चैनल पहरेदार भारत न्यूज़ का अभिनंदन करता हूं कि आप जनवादी मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हो। बात ये है कि सरकार जो होती है उसका जो संविधान के अंदर प्रावधान है वो ये है कि राज्य का कल्याणकारी सरकार होगी जो लोगों का कल्याण करेगी। सरकार का काम ठेकेदारी करना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है। जो सरकार इस प्रकार की नीतियां लेके आती है जिसमें ठेकेदारी प्रथा पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे
कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, तदर्थ आधार पे करती है, ये कोई मतलब कल्याणकारी सरकार की पहचान नहीं है। सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार का मतलब है सार्वजनिक संस्थानों का विस्तार करे और उनमें स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करे, जिससे कि राज्य का विकास हो और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिवारों की जीवन को सुरक्षा मिले। शिक्षा विभाग का इतना बुरा हाल है, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और बिना शिक्षा के कभी भी कोई देश विकास नहीं कर सकता। और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त होगी तभी आम लोगों की पहुंच में होगी। इस देश के अंदर शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उससे बहुत से जो गरीब और वंचित परिवार हैं उनके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी देश के विकास में बाधा आती है। और आज जो हम इकट्ठे हुए हैं कि सरकार ने 20 सालों से गेस्ट टीचर के नाम पे जो पीरियड बेस पे भर्ती की थी 2005 में काम चलाने के लिए कि केवल 4 महीने के लिए हम रख रहे हैं, उनसे 4 महीने की बजाय आज 20 सालों से उसी प्रकार से काम लिया जा रहा है। जबकि शिक्षा ऐसा कार्य है जो रेगुलर नियमित चलने वाला है, तो सब कर्मचारी भी नियमित हों। जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनका कार्य बिल्कुल रेगुलर कर्मचारियों जैसा ही है, अध्यापकों जैसा है और वो बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनको रेगुलर करने के लिए अब माननीय उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 जो विभिन्न CPW याचिकाएं थी उन पे फैसला दिया है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि 10 साल से ज्यादा कर्मचारी जो है कच्चे के रूप में उसका शोषण करे। सरकार का ये फर्ज नहीं है, नए पद सृजित करके उनको रेगुलर किया जाए। अब सरकार ने जो HKRN बना रखा है वो सरकारी नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है वो है। उसमें जो कर्मचारी हैं उनको कोई उनका भविष्य नहीं है, कोई उनको मेडिकल आपूर्ति नहीं है, कोई डिसेबिलिटी पे उनका कोई जिम्मेवारी सरकार की नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के जो हालात हैं बहुत पतले हैं, इसलिए शिक्षा विभाग में रेगुलर भर्ती की जाए। और HKRN में जो लगे हुए अध्यापक हैं या कंप्यूटर टीचर है, जैसे वो 12,000 में नौकरी कर रहे हैं, 14,000 में नौकरी कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट 8,000 में कर रहे हैं, 20-20 सालों से कर रहे हैं। तो अब सरकार होश में आए और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका सम्मान करते हुए, इस फैसले को लागू करते हुए शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को, लैब अटेंडेंट को, कंप्यूटर टीचर को और HKRN में लगे हुए जो अध्यापक हैं उनको सम्मानजनक वेतन देते हुए उनको नियमित किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो और बच्चों की पढ़ाई और देश का विकास हो। हमारी यही मांग है कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार सरकारी संस्थानों का विस्तार करे, ज्यादा से ज्यादा और स्कूल खोले और महंगी जो शिक्षा है, कोचिंग जो सिस्टम चल रहा है, सेंटर जो लूट चल रही है, उस पर पाबंदी लगाते हुए सरकारी स्कूलों का विस्तार करके उनमें ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों की नियमित भर्ती करे। आपके चैनल से मुझे यही उम्मीद है कि ये हमारी जो आवाज है, हमारी जो मांग है, ये कल्याणकारी जो अगर गवर्नमेंट वास्तव में है, वेलफेयर स्टेट अगर कहलाती है, तो इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। धन्यवाद।